हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो पीरियड में। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे चाल यानी कि स्पीड और वेग यानी वेलोसिटी के बारे में। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हम लोगों ने बात किया था स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि जिसका अपना कोई दिशा नहीं है, सिर्फ एक मान होता है। और दूसरा वेक्टर यानी कि सदिश राशि जिसका अपना मान तथा दिशा दोनों होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो स्केलर क्वांटिटी आपके पास जो था वो था डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि दूरी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या था? वेक्टर क्वांटिटी में था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग डिस्टेंस को समय से भागा देते हैं, डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस यानी कि दूरी जो कि एक अदिश राशि है, इसको जब टाइम से हम लोग भागा देते हैं, समय से जब भागा देते हैं, तो जो क्वांटिटी यहाँ बनता है उस क्वांटिटी को, उस राशि को हम लोग स्पीड या चाल कहते हैं। स्पीड या चाल कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं और विस्थापन जिसे कहते हैं उसे समय से भागा दें, उसे समय से डिवाइड करें, तो उससे जो राशि बनता है उसे हम लोग वेग या वेलोसिटी कहते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसे हम लोग वेलोसिटी या हिंदी में इसे वेग कहते हैं। बात समझ में आया यहाँ तक? मतलब मूल बात यहाँ पे ये है कि जब आप दूरी को समय से भागा देंगे तो आपका स्पीड या चाल बनेगा, और जब आप विस्थापन को समय से भागा देंगे तो आपका वेलोसिटी या वेग बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, चूंकि हमारा जो डिस्टेंस था या दूरी था ये किस तरह का राशि है? ये एक स्केलर यानी कि अदिश राशि है, तो स्पीड भी हमारा एक अदिश राशि ही होगा। ठीक है, ये एक अदिश राशि होगा जिसका अपना कोई दिशा नहीं है, सिर्फ इसमें एक मान है। तो ये एक अदिश राशि यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम लोग वेग या वेलोसिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन जो है ये किस तरह का क्वांटिटी था? विस्थापन जो है ये एक सदिश राशि था जिसका अपना एक दिशा था और मान भी था। तो ये अगर एक सदिश राशि है तो आपकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, ये भी एक सदिश राशि ही कहलाएगी, ये एक सदिश राशि ही होगी। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, जिसमें किसी गाड़ी का या किसी पार्टिकल का सिर्फ इस पता चल रहा है कि वो किस रफ्तार से चल रहा है, यहाँ दिशा का कोई मेंशन नहीं है, तो इसे आप चाल कह सकते हैं। चाल कह सकते हैं, मतलब इसे आप स्पीड कह सकते हैं। लेकिन अगर ये बोल दिया कि 20 मीटर प्रति सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के तरफ जा रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, उत्तर के तरफ जा रहा है, तब आप बोलेंगे कि इसके पास एक मान भी है और इसके पास एक दिशा भी निर्धारित है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? जब अगर इसमें दिशा भी आप निर्धारित कर देते हैं वैल्यू के साथ साथ, तो वो जो होगा ये आपका वेग या वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ उसमें मान है तो उसे हम लोग स्पीड या चाल कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे वो ट्रक का जो स्पीड था ना वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा का था, तो वहां पे हम लोग दिशा के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ वो ट्रक के चलने का रफ्तार या चाल बताते हैं, तो वहां पर वो चाल है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि वो ट्रक ना जो है वो आगरे से
लखनऊ की तरफ जा रही थी, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दिशा भी बता रहे हैं। तो जब आप दिशा बता रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है वेग या वेलोसिटी। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको क्लियर हो गया कि वेग और वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड और चाल क्या होता है। ठीक है, यहां तक आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि औसत चाल या औसत वेग क्या होता है, मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। इसके लिए एक एग्जांपल, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं यहां पे है धनबाद, जो कि हमारा बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, और इस धनबाद से हम लोग चले जा रहे हैं कोलकाता की तरफ, जो कि सिटी ऑफ जॉय भी कहलाती है। बहुत ही खूबसूरत सिटी है कोलकाता। ठीक है, अब मान लीजिए धनबाद से कोलकाता की जो दूरी है वो 250 किलोमीटर है, वो 250 किलोमीटर है। ठीक है, अब एक गाड़ी, एक कार में हम लोग आराम से बैठ के कुछ लोग सैर के लिए चलते हैं कि कोलकाता घूमने चलना है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं, वो हमें देखना है। अब ये कार यहाँ से सुबह के 9 बजे निकलती है और कोलकाता मान लेते हैं 3 बजे के लगभग में पहुंचती है, 3 बजे पहुंचती है। ठीक है, अब किसी ने अगर हमसे पूछा या अगर हम चाहें कि भाई ये जो हमारी कार थी उसका चाल का कितना मान था या उसका स्पीड, कितने स्पीड से वो कार हमारी चल रही थी, और अगर मान लीजिए हम यहाँ दिशा की भी बात करें कि हमारी जो कार है वो धनबाद टू कोलकाता जा रही है, तो यहाँ पे एक दिशा भी आ रहा है, तो आप वहाँ पे वेग का भी बात कर सकते हैं। देखिए, जब कोई चीज़ एक ही दिशा में चलता है ना, तो आप चाल और वेग को एक मान सकते हैं, विस्थापन और दूरी को एक मान सकते हैं। जैसे ही उसका दिशा बदलता है तब ये दोनों का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि धनबाद से कोलकाता गया, दूरी भी 250 किलोमीटर होगा, विस्थापन भी 250 किलोमीटर होगा, क्योंकि दिशा बदला नहीं है। वेग भी उतना ही आएगा, वेग का मान भी उतना ही आएगा और चाल का भी मान उतना ही आएगा। बस ध्यान देना है कि वेग में हमें दिशा भी बताना पड़ेगा कि धनबाद से कोलकाता है या कोलकाता से धनबाद है। खैर, हम लोग यहाँ मान पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं थोड़ा। अगर हम चाल भी कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे कार का चाल क्या था, मतलब स्पीड क्या था, तो हम स्पीड कैसे निकालते हैं दोस्तों, दूरी बटा समय। तो दूरी था 250 किलोमीटर का और टाइम कितना लग गया, 9 से लेके 3, मतलब 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, लगभग 6 घंटे लग गए। तो 6 घंटे से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 6 4 जा 24 हो गया, 10, 6 1 जा 6 हो गया, 40, 6 36, लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वो गाड़ी चल रहा था। ऐसा हम लोगों ने इसका चाल का मान निकाला। बट अब दोस्तों प्रैक्टिकली आप एक बात को सोचिए कि क्या वो गाड़ी हमेशा ये 41.6 के किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही चल रही थी। ऐसा भी तो हुआ होगा जब आपको हाईवे रोड मिला होगा, बहुत खाली रोड मिला होगा, तो उस समय गाड़ी की स्पीड 50, 60, 70 के आसपास भी गई होगी, और कहीं आपको ट्रैफिक मिला होगा, रोड खराब मिला होगा, तो हो सकता है कि वो 40 या 38 या 36 के भी आसपास पहुंची होगी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमें क्या बता रहा है, ये एक्चुअली में एवरेज बता रहा है। क्या बता रहा है, एवरेज बता रहा है। एवरेज मतलब औसत बता रहा है कि मोटा मोटी गाड़ी का जो स्पीड था वो ये 41.6 के आसपास था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी का स्पीड हमेशा 41.6 था। ये बात समझ में आ गई। जैसे आप लोगों से मैं पूछूंगा कि दोस्तों आपको पिछले जो आपने परीक्षा दिया था, एग्जाम दिया था, उसमें कितने मार्क्स आए, तो आप बोलते हैं 60% मार्क्स आए या 70% मार्क्स आए या 80% मार्क्स आए। ये जो आप बताते हैं वो एवरेज बताते हैं। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा कि इंग्लिश में कितने आए, हिंदी में कितने आए या मैथ्स में कितने आए, तब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स बताते हैं। लेकिन आप जो 70% बताते हैं वो क्या है, वो एवरेज है। उसी तरह से जब हम पूरा दूरी को ले लेंगे और उसको पूरा टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो निकलता है औसत चाल या एवरेज स्पीड। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो गया दोस्तों, औसत चाल या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, औसत चाल या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, एवरेज स्पीड बोल रहे हैं। इसका फॉर्मूला हो गया
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कुल दूरी आप कितना चले हैं, कितना ट्रैवल किए हैं, ठीक है, बटा टोटल टाइम टेकन, मतलब आपने टोटल कितना समय लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुल दूरी, जो टोटल डिस्टेंस आप ट्रैवल किए, ठीक है, और ये हो गया समय। तो जब कुल दूरी को आप समय से डिवाइड करेंगे तो आपका औसत चाल या एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए कि अगर ये कार कोलकाता पहुंच गई, ठीक है, कोलकाता पहुंच गई, कोलकाता पहुंच जाने के बाद ये कार दोबारा से धनबाद की तरफ आ रही है, ठीक है, दोबारा से धनबाद की तरफ आ रही है और उसको आने में भी लगभग मान लीजिए 3 बजे चला और रात के 9 बजे यहाँ पहुंचा, मतलब आने में भी उसको मोटा मोटी 6 घंटे का समय लगा। तब अगर हम इसका एवरेज या औसत चाल निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 250 किलोमीटर गए और 250 किलोमीटर आ गया, तो टोटल दूरी हो गया 500 किलोमीटर और टोटल समय कितना लग गया, लगभग 12 घंटे का समय लग गया। इसको आप डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, औसत चाल या एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहां हम लोग औसत, जब वापस आ गया तो अगर हम औसत वेग निकालते हैं, इसका औसत वेग का मतलब अगर हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तब कितना आएगा दोस्तों, कमेंट में बताइए जल्दी से, कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, औसत वेग कितना आएगा, औसत वेग इसका 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग वेग निकालेंगे तो हम लोग दूरी नहीं देखेंगे दोस्तों, औसत वेग का हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कुल विस्थापन कितना हुआ बाय टाइम टेकन, समय जो लगा, ठीक है। तो विस्थापन आपको देखना है, जब आप वेग निकालेंगे तो आपको विस्थापन देखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है, विस्थापन देखना है। तो विस्थापन आपका कितना हो गया, वो चला कहां से था, धनबाद से, वापस कहां आ गया, धनबाद, तो विस्थापन तो हुआ नहीं, क्योंकि विस्थापन का मतलब हमने बताया था आपको कि विस्थापन में हमेशा आपको अंतर देखना है, जहां से चल रहा है और जहां अभी है उस दोनों बिंदु के बीच का अंतर कितना है, वही आपका विस्थापन कहलाएगा। चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पोजीशन तो उसका चेंज नहीं हुआ, हाँ धनबाद से कोलकाता गया था तब पोजीशन चेंज हुआ था, उस समय एवरेज स्पीड का मान और एवरेज वेलोसिटी का मान सेम आएगा, क्योंकि जब वो धनबाद से कोलकाता जा रहा है तो डिस्टेंस भी 250 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 250 किलोमीटर है, दूरी भी 250 किलोमीटर है, विस्थापन भी 250 किलोमीटर है। लेकिन जब वो वापस आया, जब उसका दिशा बदला तो दूरी तो ऐड होते चला गया बट विस्थापन शून्य हो गया, क्योंकि विस्थापन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि उसका शुरुआत का जो बिंदु था, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का अंतर, तो यहां तो अंतर है नहीं, धनबाद से चला, धनबाद वापस आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। तो मुझे लगता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जुड़े रहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर आधारित बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग से जुड़े हुए रहे, और अगर आपको लगता है कि हमारे में और भी कुछ चेंजेस लानी है, कहीं पर और इंप्रूवमेंट करना है, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताएं, और हम लोग मिलकर एक अच्छा लर्निंग माहौल को क्रिएट कर पाएं सभी स्टेट बोर्ड के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।